ऐसा लगता है सर कि जैसे एक निजी सी अदावत हो, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल राइवलरी भर का मामला नहीं लगता है अजय माकन और अरविंद केजरीवाल के बीच। देखिए सौरभ जी, ये कहानी शुरू होती है 2013 में। 2013 में जब पहली बार अरविंद केजरीवाल निकले आंदोलन से, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और दिल्ली ने पहली बार फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिया, तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के समर्थन से अरविंद पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उस वक्त अजय माकन इस बात के फेवर में नहीं थे कि अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया जाए, लेकिन एक तबके ने यह कहा कि सरकार बीजेपी की न बन जाए, इसलिए हमें उसको रोकने के लिए समर्थन देना पड़ेगा। समर्थन दे दिया। अरविंद केजरीवाल ने पहली बार मुख्यमंत्री बनके वीरप्पा मोइली, जो मनमोहन सिंह सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया था। और उस वक्त अजय माकन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड होते थे और अजय माकन ने कहा था कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए फोन किया अजय माकन को और ये कहा था कि जो आदमी हमारे समर्थन से मुख्यमंत्री है और वो हमारे केंद्रीय मंत्री के खिलाफ केस दर्ज कर रहा है, आप उसके लिए कैसे कह सकते हैं कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स? तो इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। तो वहां से एक ये मनमोहन सिंह ने कहा अजय माकन को फोन करके कि ये आप कैसे कह सकते हैं। तो ये पटकथा चलती गई। वहां से नाराजगी शुरू हुई थी 2013 से, और 2019 के लोकसभा चुनाव में शीला दीक्षित दिल्ली की अध्यक्ष थी। राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल से किसी भी तरह का समझौता हो, क्योंकि राहुल गांधी उनका ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते। तो अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि हम दिल्ली में समझौता कर लेते हैं। अजय माकन उस बात के फेवर में आ गए थे कि 4 पे आम आदमी पार्टी और 3 पे कांग्रेस पार्टी लड़ लेगी। राहुल गांधी को राजी नहीं थे राहुल गांधी, लेकिन शीला दीक्षित ने, अजय माकन ने उनको कहा कि नहीं, हमें ये करना चाहिए। 2019 में तो 4-3 की बात हुई थी। 3 सीट पे कांग्रेस पार्टी दिल्ली में और 4 पे आम आदमी पार्टी। जब राहुल गांधी ने ये ट्वीट कर दिया कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने एक शर्त और रख दी कि हमें हरियाणा में भी सीट चाहिए। उसके बारे में सोच के बताओ। वहां आहिस्ता आहिस्ता ये मामला इतना बढ़ गया कि अलायंस नहीं हो पाया, और अरविंद केजरीवाल को लेके जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सोच थी कि इनका विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर अजय माकन की और राहुल गांधी की, वो बात बढ़ती बढ़ती इतनी आगे आ गई कि नतीजा आपके सामने है कि इस बार का चुनाव ऐसे लड़ा गया जैसे कि कांग्रेस पार्टी का जो मेन दुश्मन है वो अरविंद केजरीवाल है, और उन्हें किसी भी तरीके से उनको हराना है, और वो हराने में कामयाब रहे। कांग्रेस पार्टी, परसों की बात है, अजय माकन मुझे बोल रहे थे कि आप मेरी बात लिख के रख लो, 23 सीट आएगी आम आदमी पार्टी की, और हमने अरविंद केजरीवाल को हराने में हम कामयाब हो गए हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस था उनको अपने डाटा पे और उनके अपने स्ट्रैटेजी पे। जो स्ट्रैटेजी थी ना, मेन 18 सीट इन्होंने चूज की थी, लेकिन कामयाब 14 में ही कामयाब हो पाए। लेकिन मकसद पूरा हो गया है, और मुझे लगता है कि इसके जो तार है वो पंजाब तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में ये सबको पता था कि कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल को नहीं हरा सकती, वो बीजेपी कर सकती है। और पंजाब में ये सब जानते हैं कि अगर कोई हरा सकता है आम आदमी पार्टी को तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। एक आखिरी सवाल आदेश जी, बजट सत्र चल रहा है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, और वहां पे उन्हें जो इंडिया अलायंस में गठबंधन में दल रहे हैं उनका भी सहयोग चाहिए। दिल्ली चुनाव के बाद इंडिया अलायंस को लेकर कुछ चर्चा होगी। उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट तो हमने देखा, उसके पहले कभी टीएमसी नेताओं के, कभी एनसीपी नेताओं के बयान भी आए, और हर कोई अरविंद केजरीवाल के पक्ष में लामबंद दिख रहा था जो भी दिल्ली आया। देखिए, अजय माकन ने एक ट्वीट किया और ये कहा कि मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल देश विरोधी हैं। उस 24 घंटे के समय में राहुल गांधी के पास इंडिया अलायंस के 4 अलायंस के फोन आए। ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इंडिया अलायंस का हिस्सा है, पार्टी के संयोजक है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। राहुल गांधी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवा दिया और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी गई, स्थगित कर दी गई। उसके बाद इन चारों पार्टियों ने अपना समर्थन दे दिया। हालांकि इनको कोई वोट बैंक दिल्ली में नहीं था, लेकिन सिंबॉलिक रूप से समर्थन दे दिया अरविंद केजरीवाल को जी। उस बात से राहुल गांधी को वो बात अच्छी नहीं लगी, और जब राहुल गांधी प्रचार में उतरे दिल्ली में, तो उनका पहला टारगेट अरविंद केजरीवाल थे। उन्होंने कहा कि पेरिस वाली दिल्ली, वो पानी दिखाया, गंदा पानी, शीश महल पे अटैक किया, शराब घोटाले की बात करी, सिसोदिया की बात करी, अरविंद की बात करी, तो फिर मामला आर पार हो गया था। बीजेपी और कांग्रेस का अटैक आम आदमी पार्टी पे सेम ही था, लगभग शीश महल, अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार, यमुना की सफाई जी। नहीं, मुझे ये देखना था कि जो दिल्ली के नेता जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो राहुल गांधी करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही इंडिया अलायंस के साथियों ने अपना समर्थन दिया, तब राहुल गांधी को समझ में आ गया, और उन नेताओं ने समझाया कांग्रेस पार्टी की कि देखिए, आप जितना मर्जी लिहाज कर लें, हमारा लिहाज नहीं करेंगे। और फाइनली उन्होंने एक शार्प अटैक अरविंद केजरीवाल पे किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई। और अब बात कर रहे हैं कि सेशन की, सेशन में देख लीजिए आप कि अगर मैं
पिछले सेशन की बात करूं, विंटर सेशन की, जब जब गौतम अडानी का मुद्दा आता है तब तब इंडिया अलायंस बिखर जाता है और बाकी सब इश्यूज पे एक रहता है। अब क्योंकि ये एक नया डेवलपमेंट हुआ है, और जब आपने बात की उमर अब्दुल्ला की, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कैबिनेट में एक भी कांग्रेस का कैबिनेट मंत्री नहीं है, जबकि समझौते में चुनाव लड़ा गया था, उन्होंने शामिल नहीं किया। कांग्रेस को इस बात का भी दर्द है। आज जब उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि और लड़ लो, तो फिर वो ये कहते हैं कि सारा ठेका अलायंस को बचाए रखने का कांग्रेस पार्टी के पास है। जब वो गोवा जाके लड़ते हैं, जब वो गुजरात जाके लड़ते हैं, जब वो हरियाणा जाके लड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी को हराते हैं, तब आप लोग क्यों नहीं बोलते? तो ये एक तर्क है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कि सारी बलिदान जो है वो हम ही क्यों देंगे और किस कोस पे देंगे? हम हर राज्य में हारते जा रहे हैं, हमारा वोट शेयर कम होता जा रहा है, पार्टी सिकुड़ती जा रही है। आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, जहां जिन जिन राज्यों में रीजनल पार्टीज डेवलप हुई वहां कांग्रेस पार्टी लौट के ही नहीं आ पाई। इसीलिए स्ट्रैटेजी को चेंज किया गया कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में अपने अलायंस के प्रति कड़ा रुख दिखाने वाली है।